गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके साथ साथ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने पे बहुत ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या है कि आज का क्लास स्पेशली डिजाइन किया गया है बोर्ड ओरिएंटेशन को लेके, है ना। तो आज क्या है कि आज हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस या जो भी आज आपको होमवर्क मिलेगा वो एकदम बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उतने तक में बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, हम उसके बारे में डिटेल में आज पढ़ेंगे और उसको कैसे बोर्ड में बनाया जाएगा वो देखना है। ठीक है, तो चलो बिना देर किए आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने आज का लेक्चर, है ना। ध्यान से देखिएगा, एकदम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को आज करने हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन अपना, एक सेकेंड रुक जाइए जरा। चलिए आइए पहले क्वेश्चन से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है So, how would you connect two 4 ohm resistors to produce a combined resistance of पहला 2 ohm और दूसरा 8 ohm। बड़ा सिंपल, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है आपको। क्वेश्चन क्या है कि आपको बोलेगा कि आपके पास सर्टेन अमाउंट का रेसिस्टर है, आप उनको किस तरीके से कंबाइन करोगे, सीरीज में कंबाइन करोगे, पैरेलल में कंबाइन करोगे या कैसे कंबाइन करोगे ताकि 2 ओम का या फिर 8 ओम का रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो सके। तो सबसे पहले हम बात इसको अगर बनाना चालू करें तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन, और यहाँ पे हेडिंग दे देंगे ए फॉर 2 ओम, क्योंकि अभी हम 2 ओम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या है कि एग्जामिनेशन में आंसर देना एक कला है, आप सही तरीके से आंसर लिखिएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हो, आप पट से बोल दोगे कि इसको पैरेलल कनेक्ट कर दो तो 2 ओम मिल जाएगा, सीरीज में कनेक्ट कर दो 8 ओम मिल जाएगा, बहुत बच्चों को आता है। तो इसको ऐसे मत समझो कि हाँ सर हम यहाँ पे मतलब पता है तो फिर क्यों इतना लिखना जाना। भाई लिखना ना एक अपने में कला होता है, अगर सही तरीके से नहीं लिखोगे आपके एग्जामिनेशन में आपको आते हुए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। पीछे के क्लासेस में जहां लिखने की जरूरत नहीं थी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में मैंने आपको बताया था बहुत शॉर्ट तरीके से कि ऐसे ऐसे सॉल्व कर दो, लेकिन आज का क्वेश्चन हम लोग बोर्ड ओरिएंटेड कर रहे हैं तो हमें बोर्ड को ध्यान में रख के चलना है कि अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करें। समझ रहे हो बात को, क्योंकि देखो बचा कुछ नहीं है। अगर आज फाइनल आपका क्लास है बोर्ड ओरिएंटेड रेसिस्टेंस तक का, कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हीटिंग इफेक्ट। तो जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तो हीट और पावर बचेगा, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ तो बचेगा नहीं हमारे पास। तो चैप्टर तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी लगभग खत्म है, मुश्किल से 6 से 7 लेक्चर का चैप्टर बचा है, उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। और अगर लेक्चर का टाइम बढ़ा दूं तो वो सीधे आधा हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि लेक्चर का टाइम बढ़ा दूं। असल में क्या है कि 5-5 लेक्चर रिकॉर्ड करना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर उसको अपलोड करना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक, अब मान लो कि 5 लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अचानक तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो कितने भी तेज़ी से रिकॉर्ड करूँगा तो 12 से 1 बज जाता है लेक्चर रिकॉर्ड करने में। उसके बाद 1 बजे के बाद वो एक्सपोर्ट होना चालू होता है। एक लेक्चर कम से कम 45 से 30 मिनट लेता है एक्सपोर्ट होने में, तो 3-3:30 बज गया एक्सपोर्ट होने में, 4 बज गया एक्सपोर्ट होने में, एंड देन 4 बजे के बाद फिर अपलोड करना है।
तो फिर वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो लेकिन फिर भी चलिए आइए छोड़िए उन सब बातों को, यहां आते हैं। तो फॉर 2 ओम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 2 resistors of 4 ohm each। 4 ओम का पाने के लिए 4 ओम ईच हो गया। अब लिखेंगे नाउ एज वी नो दैट व्हेन रेसिस्टर्स आर कंबाइंड इन parallel, then their effective resistance decreases। बात को समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कभी भी अगर आप रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनकी इफेक्टिव रेसिस्टेंस घट जाती है। जैसे देखो 4 ओम का था, अब अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो ये रेसिस्टेंस जो देगा ना, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस देगा वो कम का देगा। देखो कैसे, तो डिक्रीज करता है। तो हमको तो भाई कम लाना है ना, हमको नेट 4 ओम से 2 ओम प्रोड्यूस करना है। कभी भी अगर कम लाना हो, जितने का रेसिस्टर है उससे कम लाना हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, हम पैरेलली काउंटर करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर एक रेसिस्टेंस को ऐसे लिखो, ये 4 ओम का हो गया। दूसरा रेसिस्टेंस को ऐसे लिखो, देयरफॉर वी कनेक्ट बोथ इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 4 ओम ये हो गया, 4 ओम ये हो गया। अब यहां पे बताओ नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो सेम दोनों बराबर है, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2। तो R इफेक्टिव जो है वो आ जाएगा 2 ओम का। बोलो बन गया क्वेश्चन। तो आप देखिए यहां पे एक बहुत बढ़िया बात सीखे हो कि जब कभी भी हमको जितने ओम का रेसिस्टेंस दिया है, अगर हमें इस ओम के रेसिस्टेंस से कम ओम का रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करना है या कम इफेक्टिव वाला रेसिस्टेंस लाना है, तो सीधे सीधे पैरेलल कंबाइन करते हैं। कैसा कंबाइन करते हैं, पैरेलल। और ज्यादा का लाना होगा तो जैसे यहां देखो 8 ओम है, 4 ओम से ज्यादा है तो सीरीज। कम लाना होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ज्यादा लाना होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब किससे कम, तो जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है उससे कम लाना होगा तो पैरेलल, जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है उससे ज्यादा लाना होगा तो सीरीज। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। ऐसे बना दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाएगा। वही अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो यहां पे बी लिख के लिखें फॉर 8 ओम, है ना, फॉर 8 ओम। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे चिपका दीजिएगा। एज वी नो दैट व्हेन रेसिस्टर आर कंबाइंड इन सीरीज, यहां पैरेलल की जगह क्या कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज। देन देयर इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस नहीं, क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। यही कट पेस्ट यहां कर दोगे, ठीक है। जब ये उठा के कट पेस्ट यहां करोगे और फिर लिखोगे देयरफॉर, और तब उसको ऐसे कंबाइन करोगे 4 ओम 4 ओम, ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। तो जब ये 4 ओम हो गया तो R इफेक्टिव जो था वो कितना आ गया, 4 + 4 यानी कितना ओम, 8 ओम। तो इस तरीके का बच्चे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। अभी 2 रेसिस्टर लेके बनाया, चाहेगा तो 3 रेसिस्टर लेके भी बना सकता है ना। तो वो आपको सोचना है कैसे कंबाइन करना है, हिट एंड ट्रायल करके देखना होता है, रफ में करके देख सकते हो, ठीक है, और तब फेयर में ऐसे बना सकते हो। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे, उतार लो। आज सारा बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होगा, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन होगा, मजा आएगा आज आप लोग को हल्के हल्के क्वेश्चन करके। लगेंगे कि सर अरे वाह बड़ा आसान क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और आता भी बोर्ड में आसान है बच्चों, उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता जितना मैंने आप लोगों को करवाया है पिछले क्लासेस में, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा आ रहा है ना। ये क्वेश्चन आपको अगला मिला,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है 3 resistors are connected as shown in the डायग्राम। और इसको कैसे कनेक्ट किया है, तो देखो ये ठीक है बच्चे, ऐसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे A लिख दिया है, यहाँ पे B पॉइंट दिया है और यहाँ पे C पॉइंट। ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है और ये 5 ओम का है। और इसमें करंट फ्लो करता हुआ दिखा रहा है 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। अब कह रहा है थ्रो द resistor 5 ohm a current of 1 ampere is flowing, फ्लो कर रहा है। ठीक, तो अब पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है what is the current through the other 2 resistors, है ना। what is the current through other 2 resistors। दूसरा है what is potential difference across AB and across AC। AB और AC से क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तीसरा क्वेश्चन है what is the total resistance, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक, चलो बच्चों ये क्वेश्चन है तुम्हारा, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया सर, आपको एक सर्किट दे दिया है, सर्किट में सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि व्हाट इज करंट थ्रू द अदर 2 रेसिस्टर। अगर इससे 1 ओम का करंट गया, इससे 1 ओम जा रहा है, तो इससे करंट कितने का जाएगा और इससे करंट कितने का। तो मान लो इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा, मान सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB का पोटेंशियल क्या है और अक्रॉस AC का पोटेंशियल क्या होगा। और लास्ट में व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आपको जो सही लगे, जहां सही लगे आप वहां से बना सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, पहले आराम से इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम एक एक करके इसको डील करते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए फटाक से। आइए, देखिए क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का खासियत, कैसे बनाएंगे। सबसे पहला था कि इन दोनों से करंट निकालना, तो आप क्या लिखिएगा, लेट द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू 10 ओम, कितना मान ले मेरे बच्चों, I1 मान लेते हैं। और उसी तरह लेट द अमाउंट ऑफ करेंट थ्रू 15 ओम, कितना मान ले बच्चों, I2। पक्की बात है सर, इसके थ्रू हमने I1 मान लिया और इसके थ्रू हमने I2 मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम सिंपल सा बात है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं बच्चों। एक बड़ी अच्छी बात है जो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमको करंट निकालना था। सोचो रेसिस्टर है, I निकालना है, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो देखो कितने मजे से इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाला जा सकता है। सबसे पहले क्या करो कि इसको ट्रांसफॉर्म करो, लिखते हैं द above circuit can be transformed as follow। कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो,
एक 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिए और इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिए। यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो। इसमें 1 एम्पियर का करंट गया है, ये 5 ओम का है। इन दोनों को हटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसका नेट रेसिस्टेंस कितना होगा? 1/10 प्लस 1/15, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 30। तो लिखेंगे 3 + 2 यानी 5/30 यानी 1/6, जो कि होगा 6 ओम, है ना। तो इसको हटा के कितने ओम का लिख देंगे? 6 ओम का रेसिस्टेंस लिख देंगे। अब बताओ, यहां से 1 एम्पियर गया तो इसमें भी तो 1 ही एम्पियर जाएगा, कोई दूसरा करंट थोड़ी जाएगा। तो इस B और C के अक्रॉस का पोटेंशियल लिखते हैं, क्या हो जाएगा? तो लिखते हैं पोटेंशियल अक्रॉस BC। तो 6 यानी V = IR, तो I1 है, R6 है, तो कितना वोल्ट हो जाएगा? 6 वोल्ट। तो इसके अराउंड, BC के अराउंड पोटेंशियल कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। अब हमें करंट चाहिए, I1 चाहिए। याद करो, मैंने ऐसा क्वेश्चन बनवाया तुम लोग को कि अगर इसके अराउंड पोटेंशियल पता तो करंट निकालना है। तो आ जाइए, फॉर 10 ओम। तो बताइए पोटेंशियल अराउंड BC कितना है? 6 वोल्ट है। अगर मैं बोलूं रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। तो बताओ I = क्या हो जाएगा? V/R यानी 6/10 यानी 0.6 एम्पियर का करंट जाएगा। वही अगर मैं बात करूं किसके अराउंड? फॉर 15 एम्पियर वाले के अराउंड। तो 15 एम्पियर वाले के अराउंड का बात करेंगे तो बताओ BC कितना है? वोल्टेज 6 वोल्ट ही है। और अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की तो कितना है? 15 ओम है। तो मेरा I क्या हो गया? V/R यानी 6/15 यानी कितना हो जाएगा बताओ? 0.4 एम्पियर। ठीक, तो I1 की वैल्यू आ गई 0.6 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। बोलो, आ रही है ना बात समझ में? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना? एकदम सिंपल तरीके से निकाल लिया हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ा दे बच्चों, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलो, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से। जैसे ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें हम एक और ट्रिक आपको सिखाना चाहते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। ठीक, इसको जरा मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। हम एक चीज तुम लोग को बड़े अच्छे से समझाना चाहते हैं इस क्वेश्चन के तरीके से। इससे थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होगा ना जो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में बड़ा प्रॉफिट आएगा। क्या करना है बच्चों, समझो मेरी बात को। जैसे मान लो, एकदम ध्यान से समझना, जैसे यहां पे एक रेसिस्टर है और यहां पे भी एक रेसिस्टर है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर मान लो कि n एम्पियर का करंट आ रहा है। कितने एम्पियर का? n एम्पियर का। और इसकी रेसिस्टेंस R1 है और इसका रेसिस्टेंस R2 है, ठीक है। अच्छा बताओ, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल तो सेम होगा, माने पैरेलल तो सेम होगा, भी तो सेम होगा। तो अगर हम मान लें कि इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप I1 करंट को लिख सकते हैं I1 = V = IR। तो I1 = V/R1 लिख सकते हो। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों I2 को लिखा जा सकता है V/R2। और अगर हम कहें कि दोनों का रेशियो डिवाइड करो, I1/I2 निकालो, तो आपको क्या मिलेगा? V/R1 बटा V/R2। V भी कटा और ये R2/R1 हो गया। तो समझना यहाँ ध्यान से, यार बड़े मजेदार से एक टॉपिक बता रहे हैं। इन दोनों में जो करंट गया उसका रेशियो हुआ I1/I2 क्या हो गया? R2/R1। ये उल्टा रेशियो फॉलो कर गया। जो इन दोनों में करंट गया वो उल्टा रेशियो फॉलो कर गया। अब सिंस R2/R1 आपको पता है, आप I1 को मान सकती हैं R2 के और I2 को मान सकती हैं R1 के। अब आपको पता है कि I1 प्लस I2 को अगर ऐड करेंगे तो हमें नेट करंट मिल जाएगा I। यहां से जो नेट करंट गया वो I मिल जाएगा। यानी R2 के प्लस R1 के आपका नेट करंट है I। सिंपल सी बात है, जो कि कितना एम्पियर दिया हुआ है, K कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा R1 प्लस R2। कितना एम्पियर दिया हुआ है? N एम्पियर। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? K की वैल्यू हो जाएगी N एम्पियर बाई R1 प्लस R2, ठीक है।
अब अगर हमें I1 चाहिए तो हम लिखेंगे क्या, R2 इंटू के, यानी R2N R2 बाई R1 प्लस R2। और अगर हमको I2 चाहिए तो इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है N R1 बाई R1 प्लस R2। तो बड़ा ही सिंपल सा एक लॉजिकल स्टडी है, एक फंडा है, एक प्रूफ है, एक आपको ऐसी चीज बताई गई जो जनरल प्रूफ है। ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैं इसको और बेहतरीन और अच्छे से थोड़ा स्लो करके समझा दे रहा हूं, समझना मेरी बात को। देखो, मेरा मकसद ये था कि हमें पोटेंशियल निकालना नहीं पड़े। जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि पीछे वाले क्वेश्चन में इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाला और तब पोटेंशियल निकाले और उसके बाद तब I1 I2 निकाले, ठीक। लेकिन अगर गौर से देखो तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, यानी कहीं ना कहीं पोटेंशियल से इनका करंट इंडिपेंडेंट है। बिकॉज सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या किया कि I1 को V बाई R1 लिख दिया और I2 को V बाई R2 लिख दिया और दोनों ही को डिवाइड कर दिया, I1 बाई I2 यानी V बाई R1 और फिर V बाई R2, तो R2 बाई R1। यानी हमारे पास कभी भी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दो गो का, तीन गो का नहीं मैं बोल रहा हूं, यार तीसरा लगा देगा तो नहीं भाई, तब हम नहीं कह सकते। दो गो का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो I1 बाई I2 R2 बाई R1 होता है, ठीक है। I1 बाई I2, I1 ऊपर है तो 2 रेजिस्टेंस में ऊपर होगा, ठीक है। अब हमने सोचा कि अगर ये रेशियो में है तो जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आप रेशियो को तोड़ते हैं तो इसको भी तोड़ सकते हैं। तो हमने कहा कि मान लो I1 बराबर R2 के और I2 बराबर R1 के, ठीक है। तुम जानते हो कि ये I1 I2 को जोड़ोगे तो I के बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I। यहां से हमारा I1 के जगह हमने R2 के रखा, I2 के जगह हमने R1 के रखा, जो I के बराबर हो गया, ठीक है। मैंने जो सर्किट में करंट जा रहा था उसके बराबर हो गया। अब हमने यहां से K कॉमन लेके R1 प्लस R2 रख दिया। हमने इस करंट को कितने एम्पियर का माना था, N एम्पियर का, तो यहां N एम्पियर हमने रख दिया। इससे K की वैल्यू निकल गई N अपॉन R1 प्लस R2। अब इस K की वैल्यू को इसमें रख दो तो I1 मिल जाएगा और इसी K की वैल्यू को इसमें रख दो तो I2 मिल जाएगा। जब हमने रखा तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इस चीज को पहले तुम उतारो और तब हम तुमको सिखाएंगे यूज कैसे करना है, और तब देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम टक टक बनाओगे, तुरंत बनाओगे, है ना। और तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट भी बिल्ट हो गया, एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है ये। पहले इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब मैं क्या कहना चाहता था इतने देर से, जो मैं ट्रिक आपको बताना चाहता था वो क्या था मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ट्रिक ये था कि सर जी हमारे पास ऐसा एक सर्किट का कॉम्बिनेशन दिया था, ठीक है। याद करो जो अभी पिछला वाला हम क्वेश्चन बना रहे थे उसका मेथड 2 में बता रहा हूं। ये हमने सर्किट का कॉम्बिनेशन ले रखा था, ठीक है ना। चलो, इस सर्किट से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा था। ये 5 ओम का था, ये 10 ओम का था और ये 15 ओम का था। अब हमें बोला गया कि इस दोनों में कितना करंट है बताइए, ठीक। तो हमने कहा कि चल भाई इसमें I1 करंट मान लेते हैं और इसमें I2 करंट मान लेते हैं, हमें I1 I2 निकालना है। तो एक तो मैंने अभी लॉजिकल मेथड बताया तुमको कि इसका इक्विवेलेंट निकालो, फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालो, फिर आगे काम करो। और दूसरा मैंने क्या तरीका बताया, अभी फॉर्मूला बताया कि अगर I1 निकालना है बच्चे तो उसका फॉर्मूला होता है, जो करंट है वो N है, करंट इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये I1 निकालने का फॉर्मूला है। और अगर आपको I2 निकालना है तो फॉर्मूला होता है करंट इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। ये दो फॉर्मूले अभी मैंने आपको सिखाए। अब इस सिचुएशन में अगर मैं पूछूं करंट कितना है, तुम बोलोगे 1 एम्पियर है। अगर मैं पूछूं R2 की वैल्यू कितनी है, तो ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, तो R2 की वैल्यू है 15। और अगर मैं पूछूं R1 की वैल्यू बताओ, R1 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, तो R1 की वैल्यू आप कहोगे हो गया 10 ओम। अब जब इसको फॉर्मूले में लगाओगे, I अमाउंट ऑफ करंट निकालोगे, तो N के जगह 1, R2 के जगह लिखोगे 15 और यहाँ नीचे क्या लिखोगे 5 प्लस 5, सॉरी 15 प्लस 10 25 लिखोगे ना। अब इसको काटो, देखो 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में आ गया 0.6 एम्पियर,
आ गया। अब I2 की बारी, I2 लगाओ। I2 में n की जगह रखोगे 1 एम्पियर, R1 की जगह रखोगे 10 एम्पियर और R1 प्लस R2 हो गया 25। तो बताओ कितना हो गया, 5 दूना 10, 50 25 यानी 0.4 एम्पियर। निकल गया क्वेश्चन। तुमको यहां पोटेंशियल नहीं निकालना पड़ा। देख रहे हो कितना मजा आया, आपने यहां पोटेंशियल नहीं निकाला, बिना पोटेंशियल निकाले आपने इस फॉर्मूले का यूज किया और यहां से करंट निकाल लिया। अब क्या है कि ये फॉर्मूला हमारा बोर्ड परमिट नहीं देता है। बोर्ड कहता है कि ना भाई, आप यहां से पोटेंशियल निकालो, उसके बाद बनाना है, ऐसे बनाओगे हमको नहीं पता है क्या है, ठीक। लेकिन हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपको आंसर चेक करना है कि आप सही लिखे हो कि नहीं, तो ये मेथड आप आसानी से अपना सकते हो, ठीक है। खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काफी काम आता है, ठीक। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन हम अपनी तरफ से क्रिएट करके दें, फिर इसके बाकी के 2 हिस्से भी बनाने हैं। नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम अपनी तरफ से क्रिएट करके देते हैं। मान लो कि एक रेसिस्टेंस है, टक 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 टक, और ऐसे गया। इसकी रेसिस्टेंस थी 6 ओम और इसमें 3 एम्पियर का करंट पास कर रहा था। अब हमने यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा दिया और ये ऐसा हो गया, हाय, ऐसे और ऐसे। ये हो गया 6 ओम का और ये हो गया 12 ओम का, 2 हमने रेसिस्टेंस लगा दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें करंट बताइए कि इसमें I1 अमाउंट का करंट गया होगा, इसमें I2, तो कितना कितना करंट गया होगा। फॉर्मूले पे सेट करेंगे। सर क्या है फॉर्मूला लिखा हुआ है, चलो बताओ। इस सर्किट के लिए n की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या लोगे, 6 ओम लोगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ R2 की वैल्यू क्या लोगे, 12 ओम लोगे। अब इसको सॉल्व कर दो। तो चलो बताओ, I1 का फॉर्मूला R2 यानी 12 गुने करेंट यानी 3 बटा दोनों को ऐड करेंगे, 12 6 18, 3 छक 18 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। कितना ओम गया, कितना एम्पियर, 2 एम्पियर गया। अब हम किसकी बात करेंगे, I2 की। I2 का केस क्या हो जाएगा बच्चों, R1 यानी 6 × 3 बटा 18, तो कट के कितना एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इस वाले में 6 ओम में आपका 2 एम्पियर करंट जाएगा और 12 ओम वाले में आपका 1 एम्पियर करंट जाएगा। बन गया ना, है ना दमदार फॉर्मूला, कोई दिक्कत। चलो बताओ, इस फॉर्मूले में हर चीज का सिंबल का मतलब बताओ। N का मतलब होता है नेट करंट। क्या ले लोगे मेरे प्यारे बच्चों, नेट करंट। R1 R2 तो आपको खैर पता है, I1 I2 भी आपको खुद पता है। ये तब लगेगा जब 2 रेसिस्टर पैरेलल में हो, 2 से ज्यादा होंगे नहीं लगाइएगा। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव का भी एक तरीका आ गया और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक बड़ा मजेदार सा फॉर्मूला भी हम आपको सिखा दिए। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली नहीं मिलेगा आपके किसी भी बुक में, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखो यही चीज होता है, यही क्वेश्चन सेशन से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या फिर कहो फिजिक्स, पूरे फिजिक्स में बच्चे अगर तुम थ्योरी के बारे में बात करो तो 40% थ्योरी आपको एज अ थ्योरी पढ़ना है कि हाँ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट बाकी के 60% जो थ्योरी होते हैं वो आपको क्वेश्चंस गाइड कराता है, आपको क्वेश्चन सिखाता है, समझ रहे हो। तो ये बड़ी बेहतरीन सी चीज थी जो आपको हमने बता दी है। इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझ गए हम लोग, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, दोनों है, अपने आप में एक अच्छी बात है। चलो आगे बढ़े, बहुत सुंदर। तो इसी का दूसरा पार्ट अब सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का उतार लेना आप इसको अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना खूब अच्छा से, है ना, ताकि अभी क्वेश्चन तुम लोग को असाइनमेंट मिलेगा ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे ढेर सारे। लास्ट में जो फाइनल असाइनमेंट मिलेगा चैप्टर खत्म होने के बाद, उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे। तो उन सबको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। भाई साहब 5 ओम थे, ऊपर 10 ओम था और नीचे 15 ओम था। याद रखना, यहाँ 5 ओम है, यहाँ 10 ओम था और यहाँ 15 ओम था, ठीक है। और आगे नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अगला पार्ट इनका कह रहा था कि आपको बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना था और साथ साथ ए सी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चे देखो सिंपल सा बात है, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, इसको मान लो भी ए बी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भी ए बी को लिखा जा सकता है करंट थ्रू ए बी
इंटू रेसिस्टेंस थ्रू ए बी। तो करंट तो भाई साहब 1 एम्पियर है और रेसिस्टेंस की बात करें तो 5 ओम है, यानी हो गया 5 वोल्ट। तो बताओ कितने वोल्ट का वहां पे हो गया, 5 वोल्ट की कहानी बन गई। और आप इसके थ्रू निकाल के देख चुके हो, पहले ही आपने क्या निकाला है, VBC निकाल रखा है जो था 6 वोल्ट, आया था 6 वोल्ट। अब आप क्या करेंगे, आपको AC चाहिए, तो AC का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी, यानी कि 5 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 11 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। कितने आसानी से आपने बना लिया इस क्वेश्चन को। तो दूसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन का बन गया बच्चों। अच्छा नेक्स्ट तीसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। मैं नहीं बताने वाला भाई साहब, टोटल रेसिस्टेंस तुम खुद निकालो, हम नहीं बताने वाले टोटल रेसिस्टेंस कितना होने वाला, क्योंकि हम बता चुके हैं टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और ये बहुत आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। चलिए अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको भी हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे है, लेकिन एक प्रैक्टिस जरूरी है। एक क्वेश्चन तुम खुद से भी तो प्रैक्टिस करोगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको सर्किट दे रखा है इन्होंने, ठीक है। सर्किट कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से। ये हमारा एक छोटा सा सर्किट है, गरीब सा, ये सबसे सस्ता सर्किट है ना। हमारे बोर्ड में अगर बनाता भी है क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड बनाता है। तो ये अपने पास एक छोटा सा सर्किट दे रखा है इसने, ठीक है। यहाँ वोल्टेज है 12 वोल्ट का, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टेंस इसने लगा रखा है, लेट इट बी R1, और इसको इसने 3 ओम का रेसिस्टेंस दे रखा है, इसको R2 दे रखा है इसने, और यहाँ पे इसने दे रखा है 6 ओम का, आई होप सो। ये 6 ओम है या 5 ओम है, क्लियर ही नहीं हो रहा है। 6 ओम ही होना चाहिए, चलो 6 ओम ही मान लेते हैं। 6 ओम का रेसिस्टेंस है R3, ठीक। अब हमसे कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है टोटल रेसिस्टेंस, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है कैसे बनाना है टोटल रेसिस्टेंस, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा टोटल करेंट, ये बता देता हूँ, चलो टोटल रेसिस्टेंस भी बता देता हूँ, टोटल करंट। और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस। चलो ठीक, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई साहब इसका टोटल रेसिस्टेंस बताइए, पूरे का टोटल रेसिस्टेंस बताइए, और पूरे का टोटल रेसिस्टेंस बताने के बाद टोटल करंट भी बताओ, और तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो अगर हम टोटल रेसिस्टेंस की बात करें तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, चलो आ जाओ। पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला पार्ट यानी टोटल रेसिस्टेंस वाली पार्ट, इसको डिस्कस करना है पहले। तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे इन अबव सर्किट R2 एंड R3 आर पैरेलल, सो ये ट्रांसफॉर्म होके कैसा हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे, ये 4 ओम और ये R हो गया, और ये इसका नाम ले लो नेक्स्ट R4, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखने वाले हैं, अगेन पैरेलल, देयरफॉर 1/R4 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, जो कितने के बराबर आएगा, 1/3 प्लस 1/6। तो हियर इट विल बी 18 एंड 6 प्लस 3, सो 1/2। तो हमारा R4 कितना आ गया, हमारा R4 आ गया 2 ओम। अब लिखेंगे नाउ R1 एंड R4 आर इन सीरीज, किस चीज में आ जाएगा, सीरीज में। हेंस R5 जो नेट रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा R1 प्लस R4, और यहाँ एक सर्किट बना दो।
ठीक है बच्चे, यहाँ एक सर्किट बना दो, यहाँ लिख दो 12 वोल्ट। अब आगे की बात, तो कितना हो जाएगा बताओ, R5 कितना हो जाएगा, R5 हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम, यानी कितना ओम, 6 ओम। तो हम लिखेंगे टोटल जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम हो गया। तो पहला पार्ट अपना सॉल्व हो गया। अब पूछता है टोटल करंट, सिंपल बात है, क्या पूछेगा नेक्स्ट, टोटल करंट पूछेगा। तो टोटल करंट के लिए क्या करेंगे बच्चे, हम जानते हैं कि हमारा जो भी नेट होता है वो होता है आई नेट इंटू आर नेट। हमें आई नेट निकालना है, भी नेट दिया हुआ है 12 वोल्ट, आई नेट का पता नहीं और आर नेट आ चुका है 6 ओम। तो हमारा करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर का नेट करंट हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चे, तो नेट करंट भी निकल गया। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर। हमारा तीसरा नंबर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, अक्रॉस R1। अब समझो कि यहां से जो नेट करंट निकला वो नेट करंट कितने एम्पियर का निकला, 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा कितने एम्पियर का जाएगा, 2 एम्पियर का जाएगा। तो भाई अगर इसके अक्रॉस करंट 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस 4 है, तो भाई बताओ वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू I अक्रॉस R1 एंड इंटू R1। तो V हो गया तुम्हारा I के जगह 2 एम्पियर और 4, तो कितना वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट। कितने वोल्ट का गया करंट इसके थ्रू, 8 वोल्ट का चला गया। ये तो आप बना चुके हो इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं हल्के हल्के से, आपको ऐसा करना पड़ता है। समझ रहे हो ना बातों को मेरी। तो बस ये सब चीजें हैं जिसको करिए और हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा उतार लीजिए बच्चे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली करने को आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस। अच्छा एक काम करो, है ना, एस चंद की बुक, जिनके पास भी एस चंद की बुक है, आप एस चंद के बुक में खोलना, कितने नंबर पेज में बोलो इसमें, पेज, हाँ पेज नंबर 44 से पहले चले जाओ। जैसे एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। एस चंद के बुक में आप अगर खोलते हो पेज नंबर 37, ठीक है, एस चंद का बुक लेना। एस चांद का जो बुक आता है, उस एस चांद के बुक में पेज नंबर 38 से लेके क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है। अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी रेसिस्टेंस के टॉपिक पढ़े हैं, उसमें 38 नंबर पेज पे जाना, 38 नंबर से लेके आपको टोटल वहां तक का पूरा उसके अंदर दिया हुआ है। मतलब 38 नंबर से लेके 44-45 नंबर पेज तक गया है, 7-8 पन्ने का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। उसमें हर क्वेश्चन है, छोटे बड़े सब क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उन पूरे क्वेश्चन को बना लो। पूरा क्वेश्चन आज का होमवर्क यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें रहेगा, इसी पैटर्न के क्वेश्चन। एक बार पहले आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। और हम एक काम करेंगे, उस क्वेश्चंस को जो पेज जिसके पास क्वेश्चन नहीं है ना, मैं क्या करता हूं, उसका पीडीएफ में से उस क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक असाइनमेंट टाइप का बना के अभी हम इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, ठीक। और उस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर लो, जिसके पास नहीं है वो आपके असाइनमेंट टाइप का हो जाएगा। और वो पूरे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, पूरे क्वेश्चन। तो कल जब हम आएंगे तो उसमें से कुछ और छाट के बढ़िया क्वेश्चन ले करेंगे। पहले आप ये कर लो, समझ गए बात को। चलो तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। इतना देर अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ईमानदार बनो और ईमानदारी से पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो पूछो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।